चलिए स्टार्ट किया जाए। लेक्चर नंबर 4, बेसिक कैरेक्टर की हम लोग बात कर रहे थे कि भाई अगर दो फैक्टर्स हमने बात करी थी बेसिक कैरेक्टर में, बेसिक स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं तो दो फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे। एक फैक्टर था स्टीयरिक फैक्टर और दूसरा फैक्टर था सॉल्वेशन। दूसरा फैक्टर था सॉल्वेशन। जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा उतना ज्यादा सिस्टम को मिलेगी स्टेबिलिटी। और कौन से सिस्टम को स्टेबिलिटी मिलेगी? अगर आपका एमीन है RNH2 और इसके ऊपर आपने H प्लस जोड़ा हुआ है तो ये जो आपका RNH3 प्लस बना है ये सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता जाएगा अगर ज्यादा सॉल्वेशन होगा या ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, ज्यादा सॉल्वेशन हो रहा है तो ये सिस्टम स्टेबल बनता जाएगा। और ये सिस्टम अगर स्टेबल बन रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज, तो इसका बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर स्टीयरिक फैक्टर की बात करो, जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप आप बढ़ाते जाते हो एमीन के ऊपर तो एल्काइल ग्रुप बल्की ग्रुप होते हैं और अगर ये बढ़ते जाते हैं तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है उस लोन पेयर तक पहुंचने में दिक्कत आती है किसी भी एटम को, है ना। तो कोई भी चीज लुईस एसिड लुईस बेस तब तक है, कोई भी चीज लुईस बेस तब तक है जब वो प्रोटॉन, जब वो लोन पेयर अपना दे पा रहा हो। अगर चारों तरफ से बड़े बड़े ग्रुप लगा दोगे तो लोन पेयर के पास पहुंचने में किसी ग्रुप को, उस लोन पेयर को गेन करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो वहां पे बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इसका मतलब स्टीयरिक फैक्टर बढ़ता है नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप से और नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ते हैं तो बेसिसिटी क्या हो जाती है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी ये वाला फैक्टर तो बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है अगर स्टीयरिक फैक्टर बढ़ेगा, और दूसरा ये वाला फैक्टर अगर सॉल्वेशन बढ़ता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती है तो ये स्टेबल होता है, इस वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। यानी इस फैक्टर की वजह से क्या होगा, इस फैक्टर की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ेगी। तो ऐसा देखा गया है एमीन्स में कि कुछ एमीन्स में तो अलग, जैसे मिथाइल एमीन का केस लोगे तो अलग सीक्वेंस चलेगा, 2 डिग्री में अलग है, 3 डिग्री में अलग है, और इथाइल एमीन का लोगे तो अलग चलेगा, है ना। दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को देखा गया, एक करता है कम, एक करता है ज्यादा। लेकिन एग्जैक्टली हमें कैसे पता चला है, जब एक्सपेरिमेंट से हमने देखा है तब हमें मालूम चला है कि कौन कर रहा है ज्यादा और कौन कर रहा है कम। तो ध्यान रखते हैं कि अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो ये दोनों फैक्टर काम करते हैं और दोनों फैक्टर की वजह से, अच्छा मैं कंप्लीट कर दूं बात को, दोनों फैक्टर की वजह से अगर आप लेते हो मिथाइल, अगर आप आर लेते हो मिथाइल तो ऑर्डर आता है 213। ऐसे याद रखिए 213 का मतलब सेकेंडरी, अगर आर की जगह मिथाइल है तो सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर बेसिक स्ट्रेंथ किसकी आएगी, टर्शरी की। ये कंबाइंड इफेक्ट से देखा गया है, दोनों फैक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट से देखा गया है कि आर ग्रुप अगर मिथाइल है, आर की जगह मिथाइल लिया है आपने तो सेकेंडरी में सबसे ज्यादा, प्राइमरी में उससे कम और टर्शरी में उससे कम आता है ना। लेकिन अगर आर की जगह आप ले लेते हो इथाइल, आर की जगह क्या ले लो, इथाइल ले लो, C2H5 आ जाए, तो उस केस में ऐसा देखा गया कि ये ऑर्डर 231 हो जाता है। हम लोग ऐसे ही याद रखते थे 213 एंड 231, यानी कि सेकेंडरी का तो दोनों केस में सबसे ज्यादा है, लेकिन अब की बार 3 डिग्री का ज्यादा हो जाएगा और 1 डिग्री का कम होगा। पिछली स्लाइड नोट करनी थी ना आपको।
अगर एरोमेटिक नहीं पूछते, एलिफेटिक पूछते तो या तो मिथाइल पूछ लेते या इथाइल पूछ लेते, आर की जगह मिथाइल या इथाइल दे देते। ये एलिफेटिक है। एरोमेटिक में दूसरा फैक्टर आ जाता है, रिंग में रेजोनेंस होने लगता है, लोन पेयर अंदर जाने लगता है, इस वजह से कम हो जाती है। नोट हो गया? स्लाइड हो जाए तो बोल दीजिए। आज एसी नहीं चलाया। सॉल्वेशन इफेक्ट को हाइड्रेशन इफेक्ट भी कहते हैं, हाइड्रेशन इफेक्ट भी लिख लीजिएगा। सॉल्वेशन को हाइड्रेशन इफेक्ट भी बोलते हैं, ऐसा नहीं दूसरा नाम आ जाए तो। और इसमें उस सबसे लास्ट में इसमें अमोनिया को भी रख, अमोनिया भी पूछ लेते हैं, अमोनिया को सबसे लास्ट। वैसे इन जनरली यही याद रखना है, 213। इन जनरली क्या याद रखना है? इन जनरली यही है, एलिफेटिक। हाँ, इन जनरली यही ऑर्डर आता है। एलिफेटिक एमीन के लिए 213 ही आता है। एरोमेटिक के लिए आपका आ जाएगा 231। हो गया? हो जाए तो बोल दीजिए। अब देखो बात कर लेते हैं एराइल अमीन की। एराइल अमीन की बात कर रहे हैं, मतलब एरोमेटिक रिंग आ गई। एराइल अमीन में देखिए ध्यान से, पहला एक फैक्टर तो ये काम करता है कि अगर यहाँ पे NH2 है रिंग के ऊपर, तो ये लोन पेयर जाएगा कहाँ पे? रेजोनेंस में जाएगा। लोन पेयर कहाँ पे जा सकता है? रिंग में जा सकता है। तो अगर रिंग में रेजोनेंस के लिए जाएगा तो इसका मतलब इसकी नाइट्रोजन पे अवेलेबिलिटी कम होगी, कभी होगा कभी नहीं होगा, है ना? तो अवेलेबिलिटी on nitrogen is less, और कम होगी तो लेस बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो एलिफेटिक के कंपैरिजन में यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना? तो अगर बोले एलिफेटिक एमीन लिया है और एरोमेटिक लिया है, तो एलिफेटिक की क्या होगी? एलिफेटिक की ज्यादा हो जाएगी, एरोमेटिक की कम हो जाएगी। हाँ, रेजोनेंस की। नोट हो गया? हुआ? दूसरा देखो, एरोमेटिक में भी अगर हम लोग H+ जोड़े
जैसे ये एनिलीन है, एनिलीन में अगर H+ जोड़ते हो, देखो कोई भी अगर बेस है उसमें H+ जोड़ोगे, एसिड से H+ आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो स्पीसीज बनेगी, रिजल्टेंट स्पीसीज कई केसेस में सॉल्ट बन जाती है। तो ये जो सॉल्ट बनेगा, अगर ये बहुत स्टेबल है ना, तो ये बेस अच्छा है। अगर ये स्टेबल नहीं बन रहा है तो ये बेस अच्छा नहीं है। तो H+ जब इसमें जुड़ता है, तो H+ जुड़ने पे होता क्या, यहाँ पे NH2 था तो यहाँ पे रेजोनेंस था, इस सिस्टम में रेजोनेंस था। और जैसे ही यहाँ पे बनता है NH3+, इसको बोलते हैं एनिलीन से बनता है तो बोलते हैं एनिलीनियम आयन, इसको बोलते हैं हम लोग एनिलीनियम आयन। इस एनिलीनियम आयन में स्टेबिलिटी के लिए कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो लोन पेयर था वो H+ को जोड़ने में यूज हो गया। क्योंकि कैसे जुड़ा H+, इधर देखिए ध्यान से बोर्ड पे, यहाँ पे N था, 2 H लगे हुए थे, एक लोन पेयर था, इसके पास आया कौन, गरीब आदमी H+। तो इसने बोला H+ को जोड़ना है, तो ये लोन पेयर क्या होंगे, बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे। तो अब सिस्टम क्या बन जाएगा हमारा, N, एक H जुड़ा है, दूसरा H जुड़ा है, तीसरा H जुड़ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब कोई लोन पेयर वगैरह नहीं है, खुद ही इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, पॉजिटिव चार्ज बन गया है। तो जब पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज ये एनिलीनियम आयन बन गया, तो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे है नहीं, तो रेजोनेंस वगैरह में तो जाएगा नहीं, है ना। तो स्टेबल, इसको स्टेबल करने का कोई फैक्टर यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे नो स्टेबिलिटी फैक्टर इन दिस केस, कोई स्टेबिलिटी फैक्टर है नहीं, इसलिए भी इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। हाँ, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करना चाहता। तो सिस्टम क्या बन गया, अनस्टेबल बन गया। अगर ये अनस्टेबल है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। ये हटा दूं, जुड़ने वाला तो पता ही है आपको, ये जोड़ना तो जानते ही है ना, कैसे गरीब आदमी किसी के साथ जुड़ता है, कैसे H+ जुड़ता है। ऑनलाइन बच्चों आवाज आ रही है प्रॉपर, ऑनलाइन बहुत धीरे आवाज तो नहीं है, आवाज प्रॉपर है मेरी, नहीं कई बार वीडियो में ऐसे मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ तो हो गया, स्लाइड हो गई। कुछ और स्टार बना बना के बेसिक स्ट्रेंथ में पॉइंट करेंगे। देखो जैसे मान लो कोई एसिड है ना, और मान लो रिंग है, वहां पे बेंजीन रिंग है, रिंग अगर केवल बोल रहे हैं तो समझिए बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं। मान लो बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर एसिड है ना, COH है। तो वहां पे अगर हम बोले एसिडिक स्ट्रेंथ की बात, तो जीओसी में एक फैक्टर हम लोग पढ़ते थे, जीओसी में एक फैक्टर हम लोग पढ़ते थे कि अगर -I ग्रुप का नंबर बढ़ाते जाओ तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, अगर +I ग्रुप का नंबर बढ़ाते जाओ तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डाउन होती है, अपोजिट कर देना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। बेसिक स्ट्रेंथ में जस्ट अपोजिट चलेगा, बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होगा, किसी की बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है, किसी
कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है। अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी निकालने आती है, तीन चीजें दी हुई है, तीन सब्सटेंसेस दिए हैं, अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ पता लगानी है, अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ निकालने नहीं आता है, एसिडिक निकालने आता है, तो भी आप उसका ऑर्डर तो बता ही सकते हो। जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा उसका अपोजिट क्या आ जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ। नहीं, उल्टा नहीं है, सही लिखा है। माइनस आई ग्रुप बढ़ाते हैं, माइनस एम ग्रुप बढ़ाते हैं, और बेसिक स्ट्रेंथ की बात करोगे तो प्लस आई ग्रुप ज्यादा लोगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। और माइनस आई ग्रुप अगर बढ़ाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। माइनस आई ग्रुप का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। मान लीजिए नाइट्रोजन के बगल में कोई माइनस आई ग्रुप लगा दो, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पुल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को नाइट्रोजन पे कम कराएगा, अगर एनिलीन का केस है। मान लो ऐसा केस है एनिलीन का, ठीक है, यहाँ पे हम लगा दें माइनस आई ग्रुप, तो माइनस आई ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, तो खींचेगा, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी कम होगी इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो अवेलेबिलिटी को क्या कराएगा, और अवेलेबिलिटी कम तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये मोटी मोटी बात समझ आ रही है। अगर यहाँ प्लस आई ग्रुप लगा दे, CH3 लगा दे, तो CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, रिपेल करता है, तो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ भेज सकता है, चांसेस हैं कि इस तरफ भेजे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी प्लस आई ग्रुप से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, माइनस आई ग्रुप ज्यादा करोगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। ये तो मोटी मोटी बात है। अब एक और एग्जाम्पल इसमें करते हैं। जो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है, उसमें बोर्ड में भी और जेई में भी एक क्वेश्चन बनता है एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन का। तो अगर ये निकालना आता है आपको, सारे रूल आप सीख जाते हो, तो इजी रहता है उस क्वेश्चन को हैंडल करना, कर ही लेते हैं, मतलब आ ही जाता है। और एमीन वाले चैप्टर में एक क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में भी दे देते हैं, और जेई में तो देते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। EWG ERG ग्रुप तो पता ही है ना, कौन कौन से होते हैं, विड्रॉइंग कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल बोलिए। हेलोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, NO2 इलेक्ट्रॉन खींचता है, COH इलेक्ट्रॉन खींचता है, ज्यादातर वो ग्रुप जिसमें O होगा वो खींचते हैं। COH खींचेगा, CHO खींचेगा, एल्डिहाइड, एसिड, और आपका NO2, साइनाइड, और कौन से हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। तो कुछ जो प्राइम प्राइम है उनको याद रखिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन कौन से हैं, NO2 है, CN है, COH है, CHO है, ये सब आएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे, है ना। और कौन से हैं, और बताइए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में कौन कौन से लेते हैं हम लोग, OCH3 इलेक्ट्रॉन देता है, OH देता है, और कौन सा देता है, CH3, C2H5, ये सब तो देते ही हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना। तो इन सबको याद रखो।
हेडिंग डाल लीजिए ऑर्थो इफेक्ट। यहाँ पे एक छोटा सा इफेक्ट है, एक्सपेरिमेंट बेस है, ऑर्थो इफेक्ट। कभी कभी इसी से पूछ लेते हैं, मर्जी चलती है एग्जाम में। ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट क्या है? एनिलीन है आपका, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगाया आपने, उसको एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन की अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लाइए आप, ये है एनिलीन, इसकी ऑर्थो पोजीशन एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, दोनों में से किसी पे भी अगर आप कोई ग्रुप लाते हैं तो ऑर्थो इफेक्ट ये कहता है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि अगर आप ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लाओ, प्लस आई लाओ माइनस आई लाओ, ऐसा देखा गया है कि ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप आता है वो बेसिक स्ट्रेंथ को हमेशा कम करता है ना? तो पॉइंट लिख लीजिए, ऑन ऑर्थो पोजीशन ग्रुप is present, then हाँ basic strength decreases। ग्रुप EWG और EDG, ग्रुप कोई भी हो फर्क नहीं पड़ रहा। अभी हमने आपको सिखाया कि इन दोनों से फर्क पड़ रहा था, है ना? हमने बोला विड्रॉइंग होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। नहीं, डोनेटिंग से बढ़ रही थी, विड्रॉइंग से कम हो रही थी। अभी हमने क्या सिखा दिया, जस्ट उसका एक्सेप्शन सिखा दिया है एक तरीके से, कि ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप आए, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या डोनेटिंग हो, जो मेन एनिलीन है उससे वीकर होगा वो एनिलीन। ठीक है, तो जैसे एक स्टेटमेंट आया भी है एक बार एग्जाम में ऑर्थो इफेक्ट पे, क्या स्टेटमेंट आया, ऑर्थो एनिलीन्स आर वीकर देन एनिलीन। ऑर्थो एनिलीन का मतलब ग्रुप नहीं बताया इन्होंने कि एनिलीन पे ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा लगाया, ये बोल रहे हैं कि अगर NH2 है और ऑर्थो पोजीशन पे आप कोई भी ग्रुप लगा दो, मान लो OCH3 लगाओ, या एनिलीन है और आप ऑर्थो पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, NO2 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगाइए, वो जो ये एनिलीन है इससे हमेशा क्या होगा, वीकर होगा, बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा कम। क्लियर है बात? NH2 बात समझ में आ रही सबको? बोलो बच्चों। अब मैंने लिख दिया 1 2 3, 1 2 3 लिखा है, 3 कंपाउंड का नाम, एक को छोड़ दिया। 1 2 3 इन कंपाउंड्स में अगर बोले तो कौन किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? सबसे ज्यादा तो फर्स्ट ही है, क्योंकि फर्स्ट की ज्यादा है इससे भी और इससे भी, है ना? तो फर्स्ट की तो सबसे ज्यादा हो गई, फिर किसकी होगी,
ये लगाया है कौन सा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और ये कौन सा लगाया है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो डोनेटिंग की वजह से क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। सही है। ऑर्डर सही लिखा है, बोलिए बच्चा पार्टी। ये इतनी बात करी थी हमने ऑर्थो इफेक्ट की, और ये एक उसी में से डिफरेंट क्वेश्चन बनाया है ना, ये बात थी ऑर्थो इफेक्ट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या था मुझे याद नहीं क्वेश्चन। ऐसे ही एसिड में भी हम लोग एक ऑर्थो इफेक्ट पढ़ेंगे। हाँ उसमें दूसरी चीजें, दो ही जगह पढ़ते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं जो खूब पूछे गए हैं। ये नोट हो गया सबका, ऑनलाइन ऑफलाइन सबका डन। कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं जिसमें हो सकता है आपको कुछ वो भी लगे। NH2 और यहाँ पे लगा रहे हैं NO2। एक बार लगा दिया ऑर्थो पे, एक बार लगा दो पैरा पे, एक बार लगा दो मेटा पे। और एक बार सिंपल एनिलीन ले लो। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्डर? ABCD लिख दो? नहीं, ऑर्थो मेटा पैरा लिखेंगे। चार की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। और लोग बताएं, सुहानी चलिए बताइए जरा। SH आंसर क्या होना चाहिए, कोशिश कीजिए। लास्ट वाले की तो सबसे ज्यादा है ना, तो एनिलीन की तो सबसे ज्यादा है। फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, NO2 इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला जो ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ध्यान से देखिए, दो तरीके के इफेक्ट कॉज करता है, एक -I इफेक्ट और दूसरा होता है -M। दो इफेक्ट कॉज करता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये NO2 -I इफेक्ट और -M इफेक्ट दिखा रहा होगा, ठीक है। इस पोजीशन पे -I इफेक्ट, क्योंकि जो -M इफेक्ट होता है, M इफेक्ट हमेशा ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही लगता है। M इफेक्ट की बात कभी भी मेटा पोजीशन पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे केवल -I इफेक्ट होगा और यहाँ पे होगा -I इफेक्ट एंड -M इफेक्ट, है ना।
आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। यहाँ पे अगर आई इफेक्ट देखो और ये तीसरे वाले में आई इफेक्ट देखें हम, तो पहले वाले में NO2 बिल्कुल पास में है तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, और यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो NO2 बिल्कुल कहाँ पे है, दूर है, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से इसके बाद आनी चाहिए, एनिलीन के बाद शायद पैरा की आए, और पैरा के बाद आपकी बने, और ऑर्थो की तो सबसे लास्ट में लेनी है। एनिलीन के बाद मेटा की क्यों कह रहे हो, माइनस आई कम कम करेगा। और यहाँ पे नहीं पड़ रहा है वो इफेक्ट, एम नहीं आ रहा है इसलिए। ठीक है, तो हमारे हिसाब से क्या आ रही है, एनिलीन सबसे ज्यादा आ रहा है, फिर कौन सी आ रही है, एम आ रही है, और फिर कौन सा आना चाहिए, पैरा आना चाहिए। और ऑर्थो तो ऑर्थो इफेक्ट से सबसे लास्ट में लेना ही है, सोचना ही नहीं उसके बाद। आंसर देख लें क्या बताया इन्होंने। ठीक है, अब केसेस बनाएंगे नहीं, केवल लिखेंगे ग्रुप की जगह क्या रखा है और क्या इफेक्ट आया है। जैसे NH2 के साथ CH3 लगा दो ऑर्थो मेटा पैरा, जल्दी से बोलिए। NH2 के साथ ऑर्थो पे CH3, पैरा पे CH3, और एक बार पैरा पे लगा दो, और एक बार सिंपल ले लो। चलो जल्दी से बोलो क्या ऑर्डर होना। ऑर्थो तो सबसे कम होगी ना। ऑर्थो इफेक्ट बताया ना कि अभी ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगाओगे तो नॉर्मल से कोई भी हो, प्लस आई ग्रुप हो चाहे माइनस आई ग्रुप। ऑनलाइन में कोई आंसर दो बच्चों, ऑनलाइन जनता जनार्दन, सक्षम, विहान, आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो रहा है। प्लस आई ग्रुप है तो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कराएगा, बढ़ाएगा। ऑर्थो वाली हमेशा मेन वाली एनिलीन से क्या होगी, पीछे ही जाएगी, कम ही जाएगी। 3 की सबसे ज्यादा कह रहे हैं, 2 की 2 वाला ज्यादा नहीं होगा, 2 वाले में CH3 पास में है, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा लगेगा ना। वन को ऑर्थो इफेक्ट की वजह से कम कर रहे हैं, नहीं तो ऑर्थो में अगर प्लस आई इफेक्ट यहाँ लगाते तो बोलते इंडक्टिव ग्रुप सबसे पास में है तो यहाँ सबसे ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन इसको सबसे कम कर रहे हैं तो क्या ऑर्डर आ जाना चाहिए, 2 का सबसे ज्यादा, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर लास्ट ऑर्थो। लिख लीजिए। ठीक है,
हमने मेटा को सबसे फर्स्ट पोजीशन दे दी है ना। एक्चुअल में इसका आंसर आ रहा है पैरा को सबसे ज्यादा दे रहे हैं, एक्सपेक्टेड दे रहे हैं ऑर्थो, और ऑर्थो सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर पैरा, फिर मेटा, फिर आपका एनिलीन दे रहे हैं। ये एक्सपेक्टेड है, और एक्चुअल आ रहा है पैरा का सबसे ज्यादा, मेटा का उससे कम, फिर एनिलीन, फिर ऑर्थो। हर सक्षम ने यही बोला था, यही वाला बोला था, पैरा सबसे ज्यादा। ये रॉन्ग है, ये और 3 2, फिर उसके बाद आ रहा है 4। पैरा पे सबसे ज्यादा। स्टीयरिक हिंड्रेंस कह सकते हैं, और भी फैक्टर्स होते हैं, और भी डिटेल है इसकी, तो ऐसा याद करना पड़ेगा। 2-4 केस हैं जिनको याद। तीसरा एक और केस है, उसको लिख लो बस। अगर ग्रुप है OCH3, कौन सा ग्रुप लगाया है, एनिलीन के ऊपर ग्रुप लगा दिया OCH3। तीसरा एग्जांपल है, इसमें थोड़ा सा जो एक्सपेक्टेड है उससे अलग आता है। अगर ग्रुप हम लगा रहे हैं ऑर्थो मेटा पैरा पे, कौन सा, OCH3, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर आ रहा है पैरा, फिर एनिलीन, फिर ऑर्थो, फिर मेटा। आपकी बार ऑर्थो भी आ गया, पैरा, फिर एनिलीन, ऑर्थो इफेक्ट भी काम नहीं किया, फिर ऑर्थो, फिर मेटा। एक NO2 का केस याद रखना है, एक CH3 का, एक OCH3 का। पैरा, फिर एनिलीन, फिर ऑर्थो, फिर मेटा। अभी रूल सिखाया था कि ऑर्थो सबसे लास्ट में देंगे, अभी रूल क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तीन केस हो गए, बाकी में रूल लग जाएगा, ऑर्थो इफेक्ट भी लग जाएगा। और ज्यादातर कोशिश करते हैं यही 3-4 केस दे ही दे। एनिलीन है, क्या करेंगे, अलग अलग, जैसे सिंपल क्वेश्चन पहले आते थे, अब कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक एक ऑप्शन में एक एक लिख देंगे। किसी में बेसिक स्ट्रेंथ लिख दिया, किसी में किसी रिएक्शन से रिलेटेड कुछ लिख दिया, करेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं। अब एक एक को अलग अलग देखो। अगर ग्रुप है आपका हेलोजन, है ना, तो उसमें एनिलीन सबसे ज्यादा, फिर पैरा, फिर मेटा, फिर ऑर्थो। एनिलीन, फिर पैरा, फिर मेटा, फिर ऑर्थो। अगर ग्रुप ले लिया हेलो, हेलो का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हो गया। जिसमें रूल लग रहा है उसमें जस्टिफाई करते हैं, जिसमें नहीं लग रहा है तो सब बोलेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। भाई ये होना चाहिए था, पर है कुछ और बेसिक के। बड़ा टॉपिक है बेसिक, एसिड में बड़ा आएगा। सम अदर एग्जांपल्स, बेसिक स्ट्रेंथ, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कंपाउंड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर नाइट्रोजन की आपको अलग अलग दिखाई दे रही है, अलग अलग कंपाउंड में,
तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसमें ज्यादा होगी उसमें बेसिक स्ट्रेंथ होगा कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन, अच्छा एनियन लग रहा है। अब ठीक है, En ऑफ N। जैसे अगर आप देखो नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन अगर sp2 होगा और नाइट्रोजन अगर sp3 है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी ज्यादा होगी। sp2 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, sp3 की कम होती है। अब आप बोलोगे sp2 sp3 कैसे देखेंगे, डबल बॉन्ड देखेंगे या सारे सिंगल बॉन्ड देखेंगे, या 3 बॉन्ड हो गए और एक लोन पेयर हो गया सिंगल बॉन्ड, तो उस हिसाब से sp2 sp3 हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो इसमें एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहला एग्जांपल, पिरिडीन बोलते हैं कंपाउंड को, पिरिडीन पाइरिडीन कुछ भी बोल सकते हैं। सिंगल बॉन्ड से H जुड़ा हुआ। अगर इस नाइट्रोजन को देखो तो 1 2 3 बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो ये नाइट्रोजन होगा sp3। ठीक, इस नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड दिखता है तो ये नाइट्रोजन कैसा होगा, sp2। नाइट्रोजन पे क्या दिख गया हमको, डबल बॉन्ड, तो sp2। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा किसकी होगी, sp2 वाले की, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम किसकी होगी, sp2 वाले की। अपोजिट चल रहा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से, है ना, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। यानी कि नाइट्रोजन को देखना है आपको, अगर नाइट्रोजन sp3 है तो ज्यादा बेसिक है, अगर नाइट्रोजन sp2 है तो कम बेसिक। सही लिखा कि उल्टा लिख दिया, सही है। हम्म, नहीं रेजोनेंस नहीं है, इसमें आपका H+ को जोड़ने की टेंडेंसी है। हाँ, वो सब लगाएंगे। पहला एग्जाम्पल यही था, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल ले लो, सेकेंड एग्जाम्पल में लिखो RNH2। सेकेंड एग्जाम्पल में लिख लो RNH2 RC डबल बॉन्ड NH, और तीसरा ले लो RC ट्रिपल बॉन्ड N। हाइब्रिडाइजेशन देखिए, हाँ हाँ, ये sp3, नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड एक लोन पेयर sp3, नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड sp2, नाइट्रोजन पे ट्रिपल बॉन्ड sp। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही है, इधर की तरफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है लेफ्ट टू राइट, है ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगी। क्लियर है बात, यानी sp3 की सबसे ज्यादा।
हम्म, कोई समस्या क्या चल रहा है पीछे? पीयू, पीयू, क्या चल रहा है? तो ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, धीरे पढ़ा भी रहे हैं। स्पीड बढ़ा दी जाए क्या? स्पीड सही चल रही है? मुझे तो स्लो लग रहा है थोड़ा। ऑनलाइन क्या कहते हो बच्चों? ऑनलाइन आप भी बोला करो। चलो, बादल, कैमरा ऑन कर लो, ऑन डिमांड हो आप। चलो बेसिक स्ट्रेंथ पे सोचो। धमाका, चलिए। नाइट्रोजन कैसे है इसमें? नाइट्रोजन कैसा है इसमें? sp3, सब में sp3 है नाइट्रोजन, तो उससे तो कंपेयर कर नहीं सकते। अब बगल वाले कार्बन को देखें, यहाँ पे देखो सब सिंगल बॉन्ड है, तो कोई रेजोनेंस वगैरह तो होगा नहीं। यहाँ पे क्या हो सकता है, लोन पेयर जो है रेजोनेंस में जा सकता है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई सिग्मा एलपी की सिचुएशन दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रहा है, देख पा रहे हैं? तो जहां पे रेजोनेंस में जाएगा वहां पे क्या होना चाहिए? बेसिक स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना? तो ऑर्डर यहाँ पे देखा गया है। दो पाई बॉन्ड आ गए, ये वाले में दो पाई बॉन्ड आ गए, लास्ट वाले केस में। कर लेंगे अब। चलो भाई, इसमें बताना। कोशिश कीजिए ऑनलाइन। नव्या, प्रथमेश, बादल, विराज, देखो इस पहले केस में अगर देखो तो पाई सिग्मा लोन पेयर, फिर पाई सिग्मा लोन पेयर और पाई सिग्मा पाई, पूरी रेजोनेंस की कंडीशन बन गई। दूसरे वाले केस में अगर देखो ना तो क्या होगा, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, यानी लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, जरूरत नहीं है इसकी रेजोनेंस में जाने की, अपने आप ही पाई सिग्मा पाई का बन रहा है ना? इनके लोन पेयर को लेने की जरूरत नहीं पड़ रही सेकंड।
क्योंकि यहाँ पे बन रहा है ना पाई सिग्मा पाई, लगातार बन रहा है। यहाँ पे अगर देखो तो पाई सिग्मा सिग्मा फिर पाई आएगा अगर करोगे तो लोन पेयर को लेना पड़ रहा है रेजोनेंस में। यहाँ पे लोन पेयर को जरूरत नहीं है। जो चीज रेजोनेंस में नहीं जाएगी इसका मतलब वहीं पे बैठी रहेगी, मतलब उस पोजीशन पे वो अवेलेबल है। अवेलेबल है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। अगर नाइट्रोजन पे यहाँ पे लोन पेयर बैठा हुआ है और यहाँ पे भाग रहा है इधर उधर, तो जहाँ पे बैठा हुआ है वहां अवेलेबिलिटी ज्यादा, जितनी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा उतनी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। क्लियर है पॉइंट? एक तो पिरिडीन है और एक का नाम पाइरॉल है क्या, नहीं पी से ही कुछ नाम। पिरिडीन का भाई खोजना पड़ेगा, देखते हैं क्या आता है। पिरिडीन का भाई कंपाउंड, भाई भाई तो कुछ नहीं आ रहा। किस पे डाल दे, ये करवाओगे तुम? हाँ ये कैप्चर ही नहीं करेगा। अब डालो उसको, नाम आ जाए तो आ जाए, बेसिक स्ट्रेंथ आ जाएगी। अच्छा तुम लोग भी करो नाम के लिए। हवा नहीं है, कुछ नाम नहीं आ रहा। हर्ष ढूंढ रहा है। चलो अगला एग्जाम्पल करो, बताते हैं। गर्गी जी दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है। एक कंपाउंड ये है CH3CONH2 और एक कंपाउंड है तुम्हारा रिंग के ऊपर। अब सोचना है किसकी बेसिक स्ट्रेंथ जा, लोन पेयर को देखना है। ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे तो यहाँ पे लोन पेयर जो है यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है, रेजोनेंस हो सकता है ना, क्योंकि दिखाई दे रही सिचुएशन क्या वाली, पाई सिग्मा एलपी वाली। ठीक, यहाँ पे भी हो सकता है लेकिन दो पाथ बन रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, पाई सिग्मा एलपी बन रहा है, ठीक है, और दूसरा पाथ कौन सा बन रहा है, पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो है इधर का रेजोनेंस, ये क्योंकि इधर पे पूरी चेन मिल रही है अपने को, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को पूरा रेजोनेंस कंप्लीट रेजोनेंस मिल रहा है ना, इधर से चले अगर पाई
सिग्मा पाई। तो यहाँ पे एक चांस ये है कि ये या तो इधर से रेजोनेंस हो, या ऐसा भी चांस है कि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ऐसे ही पड़ा रहे और यहाँ पे रेजोनेंस हो इधर पूरा। तो एक तो चांस है कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी हो सकती है अगर अदर पाथवे फॉलो किया गया रेजोनेंस के लिए। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ओवरऑल में देखें तो ज्यादा हो जाएगी। क्या कहते हैं? यहाँ पे तो एक ही पाथवे बन रहा है, लोन पेयर को रेजोनेंस में जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है कि वहां पे पड़ा रहे। क्या हुआ सुहानी, बोलिए बहन। अगर रेजोनेंस ये सिस्टम फॉलो कर रहा है, नाइट्रोजन को छोड़ देता है, आप अपना लोन पेयर लेके बैठे रहिए, तो नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, बल्ले बल्ले, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहेगा। तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ बोले तो किसकी ज्यादा हो जाएगी? ओवरऑल में देखो अगर तो NH2 की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है OH के कंपेयर। ये जनरल है, याद रखो, कहीं कहीं काम आ जाता है। बात समझ रहे हैं? बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? हाँ, ज्यादा नहीं, उसमें एक ऑप्शन बन रहा है कि नाइट्रोजन के लोन पेयर को छोड़ा जा सकता है, उसमें नहीं बन रहा है, उसमें एक ही पाथ है, जाएगा ही। RCONH2 और RNH2 में बता दिया लास्ट के। क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, जैसे CO ग्रुप है तो CO ग्रुप साथ में ही लिखा होगा, RCONH2 रनिंग में लिखा होगा, तो समझना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है और क्या चीजें हो सकती हैं। बताइए, यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग रेजोनेंस में जाएगा, और यहाँ पे तो R है तो कोई रेजोनेंस है नहीं, यहाँ पे तो जा सकता है ना? तो इसकी कम हो जाएगी, इसकी ज्यादा, यहाँ रेजोनेंस में जाएगा। सारे केस कर लिए हम लोगों ने। एक फोन आना तो शगुन है। तंग करते हैं लोग, मतलब लोगों को मालूम तो है कि क्लास का टाइम है। ये वो कंपनी वंपनी वाले होते हैं, उनको इस टाइम पे फोन किए, उनके सिस्टम में कुछ फीड होता होगा ना, इतने टाइम से चलो इस तरीके की कॉल्स चालू क्यों गार्गी? नहीं, आपके पापा का ऑनलाइन काम है इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, ऐसा नहीं। गार्गी के पापा का टूरिज्म का बिजनेस है, तो अगर आप लोग को कहीं जाने करने का हो तो प्लान बना सकते हैं, प्रमोशन चल रहा है। चलो, बेसिक स्ट्रेंथ
मेक माई ट्रिप का ही है ना कुछ, या काइंड ऑफ है? ओके, इसका रीजन बताना है आपने? मैं जब तक गार्गी से बात कर रही हूँ, वीडियो भी चल रहा है ना, तो वो भी ध्यान रखना। क्यों कम हुई बेसिक स्ट्रेंथ उसकी? रेजोनेंस बोलो भाइयों। प्लस आई ग्रुप बढ़ रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हमें तो उल्टा लग रहा है, ये उल्टा। और ऑर्थो इफेक्ट लगा रहे हैं, तो ऑर्थो इफेक्ट भी बल्कि ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन। यहाँ पे तीनों स्ट्रक्चर में अगर डिफरेंस देखो तो दूसरे वाले में यहाँ पे CH3 आ गया और यहाँ पे CH3 आ गया, तो उल्टा होना चाहिए ना अपने हिसाब से। ऑर्थो इफेक्ट अगर यहाँ लग रहा है तो ऑर्थो इफेक्ट से तो कम आनी चाहिए बेसिक स्ट्रेंथ, उसकी सबसे ज्यादा इसकी। हाँ हाँ, कंसीडर कर रहे हैं, लिखा है इन्होंने। Bulky groups are present at ortho position, inhibit delocalization, lone pair of electron present on nitrogen, hence increases basicity. रीजन ये दे रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े से ग्रुप लगे हुए हैं, ये ग्रुप डीलोकलाइजेशन को कम कर देते हैं, मतलब रेजोनेंस को कम करते हैं। बड़े बड़े ग्रुप लगा के ये जो लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में उतना नहीं जाएगा जितना पहले वाले केस में जाए, है ना। तो इसलिए इनके पास ये लोन पेयर, अगर यहाँ रेजोनेंस कम हो रहा है, रेजोनेंस अगर इस केस में लीस्ट हो रहा है, तो लीस्ट होगा तो अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। फैक्टर यहाँ पे यही लग रहा है।